हेलो फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत। कल के लिए आकलन करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का और देखते हैं बाज़ार कैसे रह सकता है 24 जनवरी 2025 के लिए। तो हमने क्या क्या बोला था, आप वो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप चेक कर लीजिएगा और जो जो लेवल्स हम बताएंगे डिटेलिंग में भी कुछ आज आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, आप पहले प्रीवियस वीडियो में जाके मेरे देखिएगा जो लेवल यहाँ पे डले हुए हैं, क्या यही लेवल है? मैंने इनसे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? ये यहीं पे आके क्यों ऊपर नहीं गया, सिर्फ यहीं पे रह गया बाजार? आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, जहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये लेवल है, ये तो बीच में से कैंडल्स में से आ रही है लाइन, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये बीच में से कैंडल्स में से आ रही है, ये यहीं क्यों बनाई, ये लेवल कैसे निकले थे, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। आपको पता लगेगी चीज़ें किस तरीके से साइकोलॉजिकल गेम होती है, वो भी आपको बताएंगे। क्या लेवल किस हिसाब से किस चार्ट पैटर्न से निकल के आते हैं, वो चीज़ें भी वो लर्निंग वीडियो के अंदर मैं डालूँगा। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो सके। हमने प्रीवियस वीडियो में अपने JSW होल्डिंग के बारे में बताया था, आपको याद होगा, स्टॉक के बारे में बताया था। तो आप देखिएगा सीआरएम मिल्क के सिल्क मिल्स के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, इंडोथाई सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया था। तो इनके अंदर देखिएगा कि आज गेंस आए हैं या नहीं आए हैं। हाँ, कंसोलिडेट किया 2-4 दिन, उसके बाद जो टारगेट बताया है, इसके जो टारगेट बताया 34,000 का, वो आएगा, इंटैक्ट है हमारा। 34,000 का टारगेट आ रहा ही है इसका, और ये एक बार 19,750 का अटैम्प्ट कर चुका है। मगर इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि कम से कम नहीं तो टाइम 1 ईयर, कम से कम टाइम कितना, 1 ईयर का, तो 1 साल का इसके लिए कम से कम टाइम है जो हमने आपको बताया है। ठीक है गाइस, तो टाइम कितने का बताया हमने आपको, 1 ईयर का, तो लिख देते हैं आपके लिए 1। ठीक है, ये तो हो गई बात आपकी JSW होल्डिंग्स की, और इसका टारगेट हमारा जो निकल के आता है। ये गाइस मैं पहले बता दूं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही लें और अपने विवेक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। हमारा टारगेट है इसका 34,000 का, कंसोलिडेट करेगा। टाइम पीरियड आपको बता दिया 1 ईयर का है। अब आगे चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी बात करते हैं। तो ये तो हो गई ये निफ्टी की। निफ्टी के अंदर जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन हमने यहीं पे क्यों डाली थी, ओहो गलत हो गई, वेट, हाँ हाँ ठीक है। तो ये लाइन हमने यहाँ क्यों डाली थी, किस तरीके से लेवल निकले थे, किस पैटर्न से लेवल निकले थे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, शेडो पैटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। शेडो पैटर्न के अंदर, अब शेडो पैटर्न होता क्या है मैं वो भी बता देता हूँ, और कौन समझाएगा आपको, आई डोंट नो, वो चीज़ें जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये है शेडो पैटर्न के अंदर, ठीक है, इसके अंदर शेडो बनती है और पैटर्न बनता है, और ये कितने कितने दिन का बनता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कितने कितने दिन का शेडो पैटर्न्स बनते हैं, वो भी बताता हूँ आपको मैं। देखिए शेडो पैटर्न जो होता है 3 डेज़ का आप ले सकते हैं, उसके बाद 7 डेज़ का होता है, उसके बाद 14 डेज़ का होता है। ये मैंने 3 डेज़ का पैटर्न लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू, आप इंडेक्स पे कर रहे हो, तो आप 3 to 7 डेज से ज़्यादा मत रखिएगा व्यू को। ये 21 डेज़ का भी होता है इसमें पैटर्न। 21 डेज़ का कब होता है, अगर आपका कोई स्टॉक है। 14 डेज़ का कब है, कोई स्टॉक है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से। ये लर्निंग पर्पज़ से वीडियो है, सीखिए चीज़ों को। फिर उसके बाद होता है 30 डेज़ का पैटर्न। ये मैं बता रहा हूँ 30 डेज़ जो हमारे कारोबारी दिन है, 30 सेशंस का, ये सेशंस का मैं बता रहा हूँ आपको, जो 30 सेशन हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में, ये उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चीज़ों को समझिएगा,
ठीक है, हमने ये पैटर्न यहाँ पे बनाया था, आपको साफ साफ दिखेगा। ये इसी के साथ साथ क्यों चला बाजार, ये जो हमने लाइन बनाई आप देखेंगे ये बाजार इसी के साथ साथ क्यों आया नीचे, यहाँ से ऊपर गया जब बाजार इस पैटर्न से, ये डॉट से हमारे ऊपर ही है ना, ये डॉट हमारा यहाँ पे है, क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लेवल निकाला, इस लेवल को हमने निकाला। किस तरीके से निकाला, ये बहुत लंबा प्रोसेस है गाइस, ये मेरी कम से कम 8 साल की मेहनत है जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है, 8 साल की मेहनत है मेरी, जो ये सारे पैटर्न्स मैंने खुद के बनाए हैं, उनको ट्राई किया, उनको टेस्ट किया और उनके ऊपर मैं प्रॉफिटेबल हुआ, सॉरी, उनके अंदर मैं प्रॉफिटेबल हुआ। क्योंकि इससे पहले मैं सुनी सुनाई बातों पे जाता था, मगर जब खुद से काम करना शुरू किया, चीज़ों को समझा, पैटर्न्स को बनाया, देखा कैंडल स्टिक, तब तो पता लगा कि कैंडल स्टिक का ये फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से कैंडल बन रही है, अगर कोई कह रहा है कि इस तरीके से कैंडल बन रही है, भैया उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, किस लेवल से ऊपर जाए और किस लेवल के नीचे रहे, तो मैं बाय सेल कैसे करूँ। लेवल टू लेवल तो आप बताते जाओगे, कोई भी होगा लेवल टू लेवल, मैंने भी बता दिया आपको, मान लो मैंने कहा 48 595 का लेवल आएगा, आप यहाँ से खुद देख लीजिएगा। अरे भाई ये बताने का फ़ायदा थोड़ी है, आप सिखा क्या रहे हो फिर, अगर चीज़ें आप सिखा रहे हो किसी को तो ये थोड़ी कहोगे कि आप खुद देख लीजिएगा, आप तो ये कहोगे भैया यहाँ पे बाइंग बनती है और यहाँ पे बाइंग करोगे तो इसके बाद ये लेवल आना चाहिए आपका, इसके बाद ये लेवल आना चाहिए, अगर फ्लो के साथ बाजार जाता है तो यहाँ तक का लेवल हमारा हो सकता है। अब कोई इस तरीके की बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऐसा कंफर्म होता नहीं है, इसलिए कोई आपसे इस तरीके की बात ही नहीं करेगा। हम लेवल टू लेवल आपको बता रहे हैं चीज़ें कि हाँ जी ये देखो लेवल, और ये यहीं पे क्यों है, अब प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, ये चार्ट मैंने यहीं पे बना रखा है, हिलाया तो नहीं है कहीं, ये यहीं तक बना, क्यों बना, ये लाइन यहाँ से नीचे की तरफ आई ये, और यहीं तक का उसने सेकंड हाई बनाया, क्यों बनाया भाई, ये चीज़ें आपको समझने की हैं। जब ये आप डीपली समझोगे, मैं इसके वीडियो डालूंगा, लर्निंग पर्पस के वीडियो डालूंगा, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो। देखो कोई चीज़ भी हो उसका मज़ा तभी आता है जब सुनने वाले भी हों, मैं बोलूँ और कोई सुनने वाला ना हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वही चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़िए, हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, आगे बहुत मज़ा आएगा। ट्रेडिंग करने में मज़े से ट्रेडिंग की जाती है, कोई प्रेशराइज होकर ट्रेडिंग नहीं करी जाती, मैं आपको बताऊं। और अगर आपने पैसे बनाने तो स्ट्रेस फ्री होकर पैसे बनते हैं, चुटकियां मार के, या बंदा कहे कि मैं 10 लाख रुपए का सेशन लेने के बाद आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा 2 लाख रुपए का, भैया मैं आपको सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, भैया लर्निंग की कदर नहीं है। अगर लर्निंग की कदर है तो सीखो चीज़ों को, बाकी आपकी मर्जी है। आप सोच सकते हो कि मैं आपको सही चीज़ सिखा रहा हूँ, गलत चीज़ सिखा रहा हूँ, कि भैया आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखो कि जो जो मैंने आपको लेवल बताए, मैंने बताया मान लो कि 23,050 आएगा बाजार, तो वो 23,050 गया। मैंने आपको बोला कि हाँ जी 22,800 तक आना चाहिए बाजार, क्या वो जाएगा, आप चेक करना इन चीज़ों को। मैंने आपको बोला सपोज कि 23,500 बाजार आएगा, जब नीचे था बाजार तो मैंने बोला 23,500 आएगा, क्या वहाँ तक जा रहा है बाजार, आप चेक करो उन चीज़ों को। जब तक कि आप चेक नहीं करोगे, ये 3 डेज़ का पैटर्न है, मैं आपको दिखाऊँ कैसे है पैटर्न। ये देखो, ये 20 तारीख, ये कल तक की बात कर रहा हूँ, आगे का भी मैंने चार्ट को बड़ा नहीं किया, इसलिए बड़ा नहीं किया क्योंकि आज की फॉर्मेशन हमें समझनी है कि आज ये फॉर्मेशन बनाई, अब कल क्या पैटर्न बन सकते हैं, तभी उसके हिसाब से लेवल निकलेगा, और जो लेवल निकलेगा वो नए लेवल होंगे। आप देखेंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में हर बार लेवल्स चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं, वो इसीलिए चेंज होते रहते हैं कि मार्केट अप गया डाउन गया, उसके बाद के क्या लेवल निकल रहे हैं, उसके हिसाब से कहाँ तक का स्विंग आ सकता है, कितना मूव हम पकड़ सकते हैं। देखिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से चांस की बात होती है कि आ जाए, जैसे आज चांस की बात है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी में यहाँ पे आ गया बाय चांस, ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसी को बोला जाता है कि यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अगर मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ तो आप ये लगा लीजिए मेरी 10 साल की मेहनत दे रहा हूँ मैं आपको, आप फिर भी नहीं सीखना चाह रहे,
अगर सीखना है तो आप सब्सक्राइब करो, मैं बहुत सी चीज़ें आपको डीप एनालाइज करके बताऊंगा। मैं ऐसे आपको तो बहुत चीज़ें बता सकता हूँ कि आप 9 EMA 15 EMA में ये लगा लो, अगर इसके ऊपर रहेगा तो भैया आप बुलिश साइड अगर हो तो वहीं तक रहो, वरना उसके बाद नीचे आता है तो अपना वो बुक कर लो। अरे भैया ये कोई तरीका थोड़ी हुआ बताने का, लेवल बताने का ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, या ट्रेड को काटने का ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। ये तो स्कैल्पिंग में होता कि चोरी करी किसी की और निकल गए। भैया आपने ट्रेड लिया है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसको रिलायबिलिटी से करोगे ना, या छीन छान के करोगे? तो ऐसे नहीं होती कोई चीज़, उनको चीज़ों को समझना पड़ता है। और आप ये सोचो कि आप 10,000 लगाया आपने सपोज, और आपका 1 लाख रुपये बन जाएगा, भैया आप तो फिर क्लियर कट जुआ खेल रहे हो। कोई किसी का नहीं बनता ऐसे पैसा, वो तुक्के होते हैं, तुक्का ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। तो तुक्का ट्रेडिंग ना मैं करता हूँ ना मेरे को आती है, मैं इनसे दूर रहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो लेवल निकाले, क्या वो लेवल आ रहे हैं, वहाँ से डाउन साइड आया, किस तरीके से आया, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। अगर मेरे साथ आप जुड़ते हो तो कम से कम नहीं तो 100 सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं। दूसरा बैंक निफ्टी का बता दिया, लेवल्स में अभी आपको सारे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के अंदर हाँ ये चीज़ कि निफ्टी के अंदर इसी लाइन तक क्यों आया बाजार, इससे ऊपर क्यों नहीं गया? चला जाता इससे ऊपर, क्यों नहीं गया था? अच्छा ये कहाँ से हम देख रहे हैं इसको, देखिए आप, ये वो 21 तारीख से लेकर के बाजार यहीं पे आके फ्लो से फिर नीचे आ रहा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे रुक क्यों रहा है? ठीक है, आप जो मर्जी कहिएगा कि यहाँ पे मतलब बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कॉल पुट, भैया फिर ये जो डेटा बनता है, एक सेकंड रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डेटा बनता है ये क्यों बनता है? सॉरी, हाँ हाँ, तो ये जो डेटा बना 5462 करोड़, मतलब कि 5462 CR उन्होंने बेचा। FIs तो बेच ही रहे हैं बहुत दिनों से, आपको भी पता है। 3712 करोड़ का माल खरीदा DIs ने, ये भी हमें पता है। तो भैया ये क्या हुआ था बाजार में, ये क्या हुआ बाजार में? 1412 करोड़ क्या हुआ, 1316 करोड़ क्या हुआ? ये भैया जो मूव दिलाना है, मूव डाउन साइड का अप साइड का, वहाँ पे खरीदी की जा रही है, माल बेचा जा रहा है, सारा दिन यही चीज़ जो चलती है उसी का इम्पैक्ट आता है। खाली ये नहीं कि वो सिर्फ बेच रहे हैं, भैया उन्होंने बाइंग भी की। एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल, अगर इसमें आई होगी तो। हाँ देखिए, ये बाइंग वैल्यूज आ रही हैं दोनों की, ये दोनों की सेलिंग वैल्यू आ रही है। जो उसमें से बचा तो उसके बाद ये वैल्यू आई, तो इतना माल बेचा, इतना माल पहले खरीदा ना, ये आज के दिन का ही डेटा है ना, तो इतना माल खरीदा ना पहले। जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, क्यों की गई? भैया उन्होंने उस लेवल पे जाके, आज एक्सपायरी थी और हमने कल के प्रीवियस वीडियो में साफ बता दिया था कि एक्सपायरी जो है वो साइडवाइज रहेगी। आप लोग जाके चेक कीजिए उस चीज़ को, कि हमने बोला है नहीं बोला कि भाई साइडवाइज रह सकती है, ठीक है ना, कि भैया जो भी है मार्केट साइडवाइज रह सकती है, तो ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा। क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो किसी को नहीं कमाने देंगे, आप ये समझ लीजिए। हाँ अगर आपने ऑप्शन सेल कर रखा है तो आप कमा सकते हैं, उसके लिए आपको जो भी ट्रेडिंग की वैल्यू चाहिए वो हायर चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग की वैल्यू हायर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो ये क्या है, इस चीज़ का किसी ट्रेडर ने जवाब दिया? आपने सीखा यूट्यूब पे, किसी ने बताया ये क्या क्या है? भैया ये बाइंग और सेलिंग है, ये क्यों हुई, सब ये बता देते अब बाजार यहाँ जाएगा, अब बाजार वहाँ जाएगा। अरे भैया ये क्या हुआ था, ये क्या क्या खरीदी क्यों हुई थी, ये बेचा क्यों हुआ?
ये चीज़ समझने की बात है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अपने लर्निंग वीडियो के अंदर। जो लर्निंग वीडियो मैं डालूंगा, 100 सब्सक्राइबर कीजिए पहले, उसके बाद डालूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। अब ये मान लीजिए, हाँ ये मेरा डेटा है जो आज मैंने बुक किया माल, ये आज का नहीं है, ये कल का है, ये आज का है। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें भी आएगा अभी। हाँ, कल जो हमने होल्ड कर रखा था, जो आज बुक किया, ये वो वैल्यू आ रही है। कितने में बुक किया, जो अभी हमारा होल्ड पड़ा हुआ है वो भी हमने अभी होल्ड कर रखा है, उसको कल देखेंगे पोजीशन को कहाँ बनती है, क्या बनती है, किस तरीके से बनती है। इंडिकेशन आ रहे हैं हमारे को कि ये कल कैसे रह सकता है, ये कल का इंडिकेशन है। ये हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है गाइस। आप ये लगा लीजिए, हम बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप चले मान लीजिए जैसे इंडो थाई सिक्योरिटी है, हमें पता था इंडो थाई सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा, लिटिल बिट आएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी। हमने इसको 1700 कुछ रुपये पे बोला हुआ है बाइंग करने का, जिसने 1700 कुछ रुपये पे बाइंग की है वो तो अभी भी प्रॉफिट में ही है, वो तो अभी भी बंदा प्रॉफिट में ही है। तो आप खुद सोचिए, जो इसके 5-5% के सर्किट लगे थे, 10-10% का सर्किट लगा है, तो ऐसे स्टॉक निकाल के देना, और ये इनका कभी जिगर होता है? आपने नाम सुना है इनका? आप देखिए, अब मैं अपने स्टॉक की आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो पूरे के पूरे 2000 स्टॉक पे मैं डेली एनालाइज करता हूँ कि कौन सा स्टॉक कितने पे गया, उसकी क्लोजिंग क्या आई है, उसके ओपन कहाँ हुआ, उसका क्या लेवल बन रहा है, उसके अंदर क्या पोजीशन है, रिजल्ट उसके किस तरीके से आ रहे हैं। तो गाइज इन सब चीज़ों को एनालाइज करना बड़ा टफ होता है, मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं है कि घंटों लगते हैं इन चीज़ों में, और आपको मैं एक किस्म की बनी बनाई थाली दे रहा हूँ आगे, और उसका कोई चार्ज भी नहीं ले रहा मैं आपसे। तो आ जाते हैं हम लेवल के ऊपर, आ जाते हैं, आपको बताते हैं। अरे लेवल के ऊपर आ जाते हैं हम, तो लेवल क्या निकल के आता है हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आगे का डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहले हम करते हैं निफ्टी का डिस्कशन, ठीक है। निफ्टी के लिए हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कल के लिए, प्रिडिक्ट करेंगे, देखते हैं हमारे हिसाब से बाजार रहता है या नहीं, ठीक है। तो तो निफ्टी ने ओपन जो दिया था वो दिया था 48। अच्छा, ये बैंक निफ्टी है। हाँ, जो ओपन दिया था गाइस, एक मिनट आप रुकिएगा जरा, इसके अंदर मेरे को दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। हाँ गाइस, तो आ जाते हैं हम अपने इस पे, ठीक है जी। तो जो ओपन हुआ था वो उधर 23,000, अरे यार, हाँ 23,128 पे, ठीक है जी। और बाजार का हाई कहाँ लगा? 23,270 का हाई लगाया बाजार ने, ठीक है। 23,270 का हाई लगाया बाजार ने। अब लो क्या लगाया था? लो लगाया 23,090 का। प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करो ना,
आपको पता लगेगा कि मैंने ये 23,090 का ही लेवल क्यों बताया था, वही सेम आया, बाई चांस की बात है। जाके चेक करो, मैं लगा दूंगा, आप जाके देखना कि। और 23,155 की क्लोजिंग कल की मैंने पहले बताई थी कि 23,155 का लेवल आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा बाजार होल्ड करेगा, आप जाके चेक करना। अब मेरे को पूरा एग्जैक्ट ये ध्यान नहीं है कि वो टाइमिंग क्या है वीडियो के अंदर जब मैंने ये शब्द बोला, वरना मैं वहाँ तक के बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने इतने मिनट में वो शब्द बोला। और गाइज इतने परफेक्शन के साथ ना कोई आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। अब इसके बाद तो वही है कि अगर आपने सीखना ही नहीं है तो फिर बात अलग है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, कम्युनिटी को बड़ा करेंगे, मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में, मेरे को भी समझाने में चीज़ें मज़ा आएगा। हाँ, तो अब लेवल निकाल लेते हैं, अपसाइड का लेवल निकाल लेते हैं। कि सबसे पहले तो गाइज एक चीज़ देख लेना, जो आज की क्लोज आई है इसकी 23,205 पे आएगी आई थिंक, हाँ 23,205 पे आएगी आज की क्लोज इसकी। अब इससे ऊपर सबसे पहला लेवल हमारा तो ये बनता है, इससे बीच में निफ्टी जितना मर्जी कंसोलिडेट करे ऊपर जाएगा तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज हमारी एक्सपेक्टेशन कल के लिए बाजार के लिए अपसाइड की है, और अपसाइड का 520 तक का लेवल आ सकता है। 520 से पहले 431 का लेवल है, 23,431। उसके नीचे वाला लेवल 23,320, ये आप देख सकते हैं, ये आज नहीं लगाए हुए, पहले के लगे हुए हैं सारे लेवल, यहीं पे बाजार नाच रहा है इतने दिनों से। अच्छा, और आगे भी और भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद का क्या लेवल निकल के आता है, उसके बाद का लेवल निकल के ये आता है, ये कौन सा लेवल है, 23,613। अरे कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा है, ये इसके बीच का लेवल क्या है, 23,520। तो कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है या आप किसी का भी वीडियो देखते हैं, लर्निंग पर्पज से देखते हैं ना, मार्केट में ट्रेड करते होंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही करते होंगे, तो अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखेंगे ना उसकी बात कितनी परफेक्शन से आ रही है। या फिर कई ट्रेडर ऐसे हैं जो चुटकियाँ मार मार के बात करते हैं, वो कहेंगे मैं 10 लाख रुपए लेता हूँ ये सिखाने का, 20 लाख रुपए लेता हूँ सिखाने का। भैया अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हो तो वही बात है, पूत के पैर ना पालने में नज़र आ जाते हैं। तुम अगर कुछ सिखा सकते हो ना तो तुम्हारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ से अपनी चीज़ों को कंफर्म करा सकते हो, भैया ये लेवल तक क्यों आया, जवाब दे दो। भाई प्रीवियस वीडियो भी जाके देखो ना, मैंने आज तक मान लो 10-12 वीडियो 15 वीडियो डाले हैं, उन 15 वीडियो के अंदर सिर्फ एक वीडियो के अंदर आई थिंक मेरी प्रिडिक्शन वो भी हाफ गलत हुई है। हाफ गलत इन द सेंस वो भी ये हुआ कि मैंने जो लेवल बताया ना, मान लीजिए मैंने बताया आपको कि बाजार 23,000 तक आएगा, सपोज मैंने ये लेवल बताया, वो 23,000 ना आ करके वो आया 23,110, और बाजार खड़ा कहाँ था उस समय, 23,600 में, इसी के आसपास खड़ा था। तो बाजार गिरा 400 पॉइंट। मगर मैं परफेक्शन उस चीज़ को मानता हूँ कि ये मैं 100, ये अगर बाजार को मैंने ये अगर एक्सपेक्ट किया तो ये लेवल क्यों नहीं आया, मेरी कहाँ गलती है, मैं उस चीज़ के ऊपर गौर करता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को बड़े लॉस से बचना है ना तो मेरे को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरा लेवल जो निकल रहा है, कहीं बाजार हमारे को डरा तो नहीं रहा, कहीं बाजार हमारी साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट तो नहीं डाल रहा। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। गाइज आप देखेंगे आज से 2-3 दिन पहले का वीडियो है, मैं आपको बताऊं, दिखाता हूँ शायद वो इसमें दिख जाएगा आपको चार्ट में। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले कैंडल, हाँ ये रहा, हाँ 21 तारीख का है गाइस। 21 तारीख में जब एकदम से बूम आया था 11:45 पे, आपको याद होगा ये चीज़, अगर आप ट्रेडिंग रेगुलर करते हैं तो आपको याद होगी 11 उस पर मूव आया था, 11:45 में मूव आया था, सडनली बाजार ऊपर की तरफ गया था। हमने यहाँ तक का लेवल पूरा बताया था सबको कि यहाँ तक का लेवल आ सकता है, और उसके बाद का भी नीचे का भी लेवल हमने बता दिया था कि यहाँ तक भी आएगा बाजार। तो सारी चीज़ें क्लियर करी थी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना मेरे, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी भी साइकोलॉजी पे एक बार को लगा कि यार ये तो यहाँ तक आ गया बाजार, 431 का लेवल। फिर हमारे को ध्यान आया यार अपने लेवल से नहीं हिलना हमने,
क्योंकि लेवल से अगर हम मिल गए, फिर हमने यही सोचा था कि अगर 431 क्रॉस किया तो भैया अपना लॉस बुक करेंगे, कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी लेते हैं ना, लॉस लेंगे, कोई बात नहीं। मगर सडनली क्या हुआ, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल, ये इसकी विक बनी यहाँ तक, वहीं पे समझ आ गया कि बाजार में दम नहीं है, ऐसे वापसी घूमेगा। 5 मिनट हमने वेट किया, बाजार वापसी आ गया नीचे। जब यहाँ से 275 आया ना बाजार हमारा, तब जाके हमारी जान में जान आई कि हाँ हमारे लेवल के पास आ गया। अब बाजार यहाँ पे आया था 275, मेरे को वैसे नहीं दिख रहा, इस लेवल के पास आया था बाजार, यहाँ पे इस लेवल के पास आया, तो हमारे को ये समझ आया कि हाँ यार 275 के पास आ गया बाजार। अब बाजार नीचे की तरफ जाएगा, हमने होल्ड करी अपनी पोजीशन, बाजार ने थोड़ा सा ड्रामा किया, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ फ्लो बनाता हुआ नीचे आता गया। अब यहाँ पे आके हमारा रुख थोड़ा सा चेंज हुआ था, क्योंकि हमने आपको सही बताऊँ इस लेवल पे आके बुक कर लिया था अपना माल, इस लेवल पे आके हमने अपना माल बाकी का बुक कर लिया था। यहाँ 25% हमने अपना माल बुक किया था। ये जो पहला लेवल पकड़ा तो हमने यहाँ पे 25% माल बुक कर दिया। यहाँ पे जब हम आए तो बाकी का हमने 75% माल जो था पूरा पूरा बुक नहीं किया था, उसके अंदर से कुछ क्वांटिटी हमने रख ली थी, बट वो फिर जब ऊपर गया तो फिर वो हमने ऊपर जाके काटा। तो ये नहीं था कि भाई हम 100% प्रॉफिट में ही रहेंगे, भैया लॉस भी आता है प्रॉफिट भी आता है, मगर साइकोलॉजी काम करती है। तो जिनकी साइकोलॉजी सही चल रही है उनके साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, आपको भी फ़ायदा होगा। तो अब ये तो लेवल आपको मैंने बता दिया अप साइड के। डाउन साइड के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। डाउन साइड के क्या क्या लेवल निकल के आते हैं देखते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको पहले ही चीज़ बता दूं, डाउन साइड के लिए अगर आपने प्ले करना हो तो जब तक के बाजार के अंदर बड़ा पैनिक सिचुएशन अगर बनेगा तो इस लेवल से नीचे बनेगा, ये सबको पता है, सबको पता है ये कि इस लेवल से नीचे बनेगा। भैया इस लेवल के नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। मगर यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर कीजिएगा, चार्ट को उठा के लाइए पीछे से, एक मिनट, यहाँ पे हम जा रहे हैं वीकली पे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम वीकली पे जाने के बाद ये हमारी वीकली कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। हमारा बाजार 22,519 तक आ सकता है। अगर ये लेवल टूटा तो 22,519 इंटैक्ट है, आएगा। यहाँ से बाजार फिर एक बार को ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये मेरी बात लिख के रख लीजिएगा, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो चीज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया एल्गो भी, जितने भी एल्गो ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, वो अपना एल्गोरिदम पैटर्न्स ही बने हुए हैं ना, उसके अंदर भी पैटर्न्स ही बने हैं ना, ह्यूमन ने ही बनाए हैं ना, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से बनाए हैं ना। तो मूव गेम किस चीज़ का हुआ? साइकोलॉजी का हुआ ना। आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि एआई के अंदर जितने बंदे भी काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो भी ट्रेड लेते हैं, सपोज कितने तरीके के पैटर्न चल रहे हैं, 90 तरीके के पैटर्न चल रहे हैं। आप कितने को बीट कर लोगे? आज बाजार ये पैटर्न बना रहा है, सपोज कल बाजार फॉलिंग का पैटर्न बना रहा है, परसों अपसाइड का बना रहा है। अरे आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए लर्निंग के साथ साथ साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है कि हमने जैसे ये लेवल पे आकर के हमने ट्रेड नहीं काटा, इस लेवल पे आकर के हमने ट्रेड नहीं काटा, 431 के लेवल पे आकर हमने ट्रेड नहीं काटा। अगर हम यहाँ पे काट देते, मान लीजिए हमें लगता, और जल्दबाजी हम करते, पेशेंस रखिए, सबसे बड़ी बात है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अगर आपको अपना इसमें फ्यूचर चाहिए तो गाइस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉस मिनिमम, प्रॉफिट ज़्यादा सब बोलते हैं, मगर वो आता कब है? पेशेंस से, अदरवाइज नहीं आएगा।
कूल माइंड होना चाहिए। आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, जिस दिन आपका अगर माइंड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो ना, उस दिन गाइस ट्रेडिंग मत किया करो। आपका माइंड डिस्टर्ब हो, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खराब होंगे। आपने देखा होगा, इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि उस दिन दिमाग खराब होगा आपका। आप कहेंगे कि यार छोड़ो, हो रहा है नुकसान होने दो, या कुछ भी है, जैसे भी सोचते होंगे। हमें जैसा लगता है हम ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी कई बार हो चुका है। तो हम उस दिन अब अपना एक ऐसा वो बना लिया, फॉर्मेट बना लिया कि हम उस दिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जो अगर हमने कोई सौदा ले रखा है तो उसको होल्ड कर दिया, मान लो देखा बाजार को, अगर ज़्यादा लगा तो काट दिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा जी, तो लेवल जो निकल के आता है डाउन साइड का हमारा, वो हम आपको बता रहे हैं। निफ्टी के अंदर, ठीक है गाइस। तो निफ्टी के अंदर जो हमारा पहला लेवल निकल के आएगा ना डाउन साइड का, वो हमारा लेवल निकल के आता है 23,175 का। ये मैं दूसरे पीसी से बता रहा हूँ आपको देख के। और उसके बाद का जो लेवल निकल के आ रहा है गाइस, वो 23,90 का। उसके बाद का लेवल निकल के आता है गाइस 23,050। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, मगर बाजार ने जहाँ पे थोड़ा सा मूव किया है, बाजार रुका है, चला है, वो 23,000 24 या 25 के आसपास था। ठीक है, इस चीज़ को गौर रखिएगा। इसके बाद जो फॉल आएगा वो सीधा हमारे हिसाब से, क्योंकि बाजार जो लो लगा के आया है वो 22,900 कुछ का लगा के आया था, 22,982 या 87 या 78 ऐसे कुछ लगा के आया था। तो इससे नीचे अगर अब बाजार गया तो 22,800 का लेवल आएगा पहला, 22,800 का लेवल पहला आएगा। और दूसरा लेवल जो हमने आपको बताया था, वो लेवल आना चाहिए 22,515 का। ये पैनिक सिचुएशन में आएगा। और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बाज़ार का अभी के लिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बाज़ार थोड़ा बहुत अपसाइड जाएगा। अपसाइड जाने के बाद जो जो लेवल आपको बताए हैं उस लेवल तक जाना चाहिए बाज़ार, और उसके बाद वापसी घूम के नीचे आना चाहिए बाज़ार को। आप ये तो एक्सपेक्टेशन रखिए ही नहीं ना कि बाज़ार अप ही अप जाएगा। अभी वो सिनेरियो है ही नहीं। कुछ भी ग्लोबल न्यूज़ आएगी इंडिया के लिए, कुछ इम्पैक्ट पड़ने की कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ रूमर्स हैं एक किस्म के, और उसके कारण बाजार टूट जाएगा। तो अपने आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, पहले उनकी सच्चाई जानिएगा, उसके बाद ही कोई आपका ट्रेड हो तो उसको काटिएगा। अदरवाइज पैनिक होकर किसी सिचुएशन में भी अपना वो मत काटिएगा, ट्रेड मत काटिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है हमसे, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जितने भी ट्रेडर्स हैं ना जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मैं आपको सच ये बात बता रहा हूँ कि रियल में चार्ट कहते हैं ना बोलता है, सच में बोलता है। अगर आपको पैटर्न्स लगाने आते हैं ना तो चार्ट सच में बात करता है आपसे। वो खुद बताता है कि मेरे ये लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर आप उसको ईमानदारी से ट्रेड करते हो तो गाइज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। आप ईमानदारी रखो अपने अंदर, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। चलिए इसका हम वो लेवल निकालते हैं। गाइज मेरे को इन चीज़ों में घंटों लगते हैं बनाने में, करने में। गाइस जो इसका पहला लेवल निकल के आ रहा है हमारे हिसाब से, वो आप नोट कर लीजिएगा, 48, एक सेकेंड, हाँ 48,996
46 का लेवल आता है गाइस। अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलेगा ना, 46 से ऊपर निकलेगा, तो ये नीचे नहीं आएगा उस दिन के लिए। ये चीज़ को गौर रखिएगा, उस दिन के लिए नीचे नहीं आएगा। अगर इसने वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल हमारी ग्रीन में है, सपोज मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में बनती है, उसके बाद एक छोटी कैंडल और बन के उसको क्रॉस कर जाती है, तो ये फिर वो ये मान लीजिएगा कि ये वाला लो हो गया। अगर आपको ट्रेड काटना हो तो फिर आप यहीं पे काट दीजिएगा बाद में। अगर बाज़ार घूम के वापसी आपको लगता है कि आ सकता है, कोई भी आपके मन में डर हो, तो आप ट्रेड को यहाँ काट सकते हैं फिर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपसाइड का फिर सेकंड लेवल जो निकल के आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका माउस ना, हाँ एक मिनट। हाँ तो गाइस पहला लेवल हमने आपको बता दिया। दूसरा लेवल जो निकल के आता है गाइस, वो निकल के आता है 49,110 का। तीसरा लेवल जो निकल के आता है वो आता है 49,492 का। गाइस उसके बाद देखेंगे कि क्या लेवल बनता है। अब डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें तो डाउन साइड का जो पहला लेवल हमारा निकल के आता है वो आता है, और गाइस आप एक चीज़ देख लीजिएगा, हमने आपको लास्ट टाइम कौन सा लेवल बोला था, ये बाय चांस है। देखिए मेरे को अभी दिखाई दिया, मैं तो आपके सामने ही एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, कोई ये नहीं कि पहले से एनालाइज करके बैठा हूँ और आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए 48,532, 48,532, ठीक है। हमने क्या लेवल आपको क्लोजिंग कितने पे आई है, देखो गाइस 48,589। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 50 पॉइंट, ठीक है, वो भी बैंक निफ्टी में। क्या मायने रखते हैं कि प्रीमियम भी मूव करता है 50 पॉइंट में, इतना कोई प्रीमियम मूव नहीं करता, आपको भी पता है ये चीज़। तो लेवल निकला, आपको बताया, और वहीं तक आया, वहाँ पे क्लोजिंग दी बाजार ने। अब यहाँ से हमारा क्या सिनेरियो बनता है वो हम उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डाउन साइड के लिए जो पहला लेवल हमारा निकल के आता है गाइस, वो आता है 48,231 का। हाँ यही है, सही है। और उसके बाद निकल के आता है 48,73 का लेवल, और उसके बाद आता है 47,925 का लेवल, और फिर आता है 47,500 का लेवल। तो गाइस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ट्रेड लेते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिए, या जिनको आपके घर में ट्रेडिंग का लॉन्ग एक्सपीरियंस हो उनसे ज़रूर बात कीजिए। वो आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे चीज़ों को कि हाँ क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है गाइस। ओके बाय, थैंक यू।